पब्लिक ईद उल अज़हा स्पेशल। ईद उल अज़हा रब की रजा और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सोहा अफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह, और मेरी जानिब से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। और आपको पता है अगर बात करें हम बड़ी ईद की तो इसे नमकीन ईद भी कहते हैं और इसके साथ साथ ईद कुर्बान भी कहते हैं। तो इस पैगाम से पूरे प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं कि अगर हम इस 2 घंटे की बात करें तो हमारा आपका साथ ईद के पहले दिन ये 2 घंटे जो होगा उसमें मजेदार पकवान तो हमने बनाए हैं, लेकिन हमारी दावत और हमारे पकवान किसके लिए बनाए हैं, मेहमान कौन होगा। अगर आप बात करें सहाफत की, आप बात करें म्यूजिक इंडस्ट्री की, आप बात करें शो बिजनेस की, तो ये कमाल के सितारे आज होंगे हमारे साथ। So we have so many flavors, so many colors in Good Morning Public, ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन। सो इसके लिए सारे मेहमान जो आज ऑन बोर्ड हमारे साथ हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो हमारे राइट साइड पे मौजूद हैं मीडिया इंडस्ट्री यानी सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आप। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और इसी तरह आगा शिराज साहब जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के साथ उनकी मिसेस शब शिराज मौजूद है जो कि जर्नलिस्ट हैं, और हमारी बरादरी से तो आप दोनों को भी ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, और सब जो बैठे हुए हैं उनको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो भाई जैसे अमित ने कहा कि म्यूजिक का तड़का बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी दावत में म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए यू हैव सीन हिम एज अ सोशल मीडिया सेंसेशन, एज अ कपल धूम मचा रहे हैं। बहुत सारी ओएसटी आपने इनकी सुनी है, बहुत सारी अभी मजीद भी आ रही हैं, लेकिन आपको अगर बात करें बीइंग अ कपल तो कपल के तौर पर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। तो मैं आपका तारुफ कराती हूँ, सवाल ब्रांड से हमारे साथ मौजूद है इकरा आरिफ। इकरा कैसी हैं आप? आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और देखिए मैंने इनका तारुफ पहले करा बिकॉज लेडीज कम फर्स्ट ना, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बाजी के चेहरे पे स्माइल भी आ गई, देख दे आर कपल। तो हमारे साथ फराज सिद्दीकी भी मौजूद है। फराज कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए खैरियत से? आपको ईद बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। भाई सोशल मीडिया पे तो आपने इनको बहुत देखा है, लेकिन जो इनके आपने ओएसटी आजकल सुने हैं वो सिर्फ आपने सुने हैं, अब उसके पीछे चेहरे कौन से हैं इनको आज बुलाने का यही मकसद है कि इनसे वो सारे ओएसटी सुनेंगे जो आपको बहुत पसंद है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट स्क्रीन और न्यूज कास्टर तो हमेशा आपने उनको एक फॉर्म में देखा है, एक ऑरा में देखा है, खबरें पढ़ते हुए, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो ईद कैसे मनाती है। यू हैव सीन हर ऑन सो मेनी स्क्रीन्स, न्यूज कास्टर के तौर पे भी, मॉर्निंग शो के होस्ट के तौर पे भी, और इसके अलावा होस्ट के तौर पे भी। तो आपका तारुफ कराती हूँ, इशाल सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। इशाल, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों को भी ईद मुबारक, बल्कि तमाम गेस्ट को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मनाएंगे इन सबके साथ। सुहेल वड़ाइच से सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारी खुशी की बात है, हमारे लिए ये एक शर्फ की बात है कि आपने हमें टाइम भी दिया, और आप बीइंग ए सीनियर आपको पता है कि सब कोशिश करते हैं कि आपके साथ रहे भी, काम भी सीखे और आपसे भी सीखे। लेकिन अगर हम ईद की बात करें तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज भी आप घर में मनाते हैं ईद तो बच्चों की तरह ही मनाते हैं? मेरा ख्याल है ईद का खाना बच्चों की तरह खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। और ईद वाले दिन हमेशा हम पुलाव पकाते हैं दोपहर को। क्या बात। और पुलाव हमारे घर का बड़ा अच्छा होता है, तो वो पुलाव और साथ उसके कोई ना कोई जाहिर है देसी मुर्गी या कुछ ऐसा पका के या मटन पका के। बड़ी ईद पे मुर्गी, ये तो ज्यादती है। मटन भी पकाते हैं, बड़ी ईद पे मटन पकाते हैं। अच्छा बड़े साहब, एक और चीज जो हमने आपको हमेशा देखा है स्क्रीन पर, तो मजे मजे के खाने जो हैं आप जब छकते हैं तो मुंह में पानी हमारा भी आ जाता है, लेकिन आज खास दिन है, स्पेशल दिन है, पूरा दिन तो आपने कुर्बानी में और उसके बाद फिर गोश्त। लेकिन अब क्या जब पहला दिन होता है तो क्या किचन की तरफ या दूसरे दिन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ कोई तड़का मैं भी लगा लूं? नहीं, तड़का शड़का कोई नहीं, मुझे खाने का शौक है, चस्का है, तड़का नहीं है। और हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि सुबह के टाइम हमने वैसा इंतजाम किया हुआ है कि कुर्बानी हो के हमारे घर आ जाती है, और पहले हम गोश्त बांटते हैं, फिर दोपहर का खाना सारे अजीजों अकारब मेरे ही घर खाते हैं। मैं अपनी फैमिली में अब बड़ा रह गया हूँ, बड़े हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो मेरे कजन, मेरे भाई, वो सारे आ जाते हैं, तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, शाम तक ये महफिल चलती है। अच्छा, जो खाने वाली बात है ना, लड़कों से आज खास तौर पे इस ट्रांसमिशन में जितने भी लोग मौजूद हैं पहले ही सोच ले कि मैंने ये जरूर पूछना है कि क्या खवातीन ही सिर्फ किचन में जाती हैं, आप भी खाना बनाते हैं? अगर आप मुझे इस हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली इस बड़ी ईद का एफिलिएट किया जाता है कि ज्यादातर मर्द ओरिएंटेड होती है कि कसाई का पहले इंतजाम करें और फिर कुर्बानी करें, लेकिन उसके बाद जो किचन हम सौंपते थे ना खवातीन को, आप ईद पे कुछ बनाते हैं खास तौर पे बड़ी ईद पे? कभी बना के खिलाया आपने इनको? आ गया जवाब आपको, मिल गया जवाब आपको। अच्छा, ईद पे बात भी नहीं। मैं मतलब जिस दिन मैं किचन में चला जाऊं, अच्छा, उस दिन या तो लड़ाई होती है, अच्छा, या मुझे डांट पड़ती है बच्चों की तरह। उसकी वजह
सर अगर आप किचन आके देखे ना मेरे घर का, आप बोलेंगे सत्यानाश। कि नहीं, आप बोलेंगे चप्पल लेके नहीं जाना अंदर। अच्छा, किचन में हम चप्पल लेके नहीं जाते। ये तो इनके क्या सुपर बात, होने की इतनी ये निशानी बहुत अच्छी सुपर बात होने है, की बिल्कुल, निशानी। हाँ। और हमारे जो जार्स है ना जिसके अंदर मसाले रखे हुए हैं, उसके ऊपर सारे नाम लिखे हुए हैं। वाह। तकरीबन 70-80 जार्स है, उसके ऊपर सबके नाम। नमक का जार इधर से इधर हो जाए हाय बस। रब्बा। ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक और चीज, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये exaggerate हो रहा है। ज्यादा ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अच्छा अरे भाई मैं किचन में नहीं जाता भाई, अच्छा, नो वे। फिर पाबंदी लगी, भाभी जी ने पाबंदी लगा दी। तो बताइए हाँ। ईद, अभी हम उन एंकर्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन हमें भी पता है कि हमारी ईद आपके साथ ईद ट्रांसमिशन के थ्रू मनाने के अलावा कोई और तरीका नहीं होता, और आपको पता है कि हम इसको मिस करते हैं जब हम इसको नहीं कर पाते। तो हमने तो इस रिवायत को बरकरार रखे, आपके साथ ईद अब मना रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा हाउ कुड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? इन्होंने घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, फिर आके खबरें भी पढ़नी होती हैं। तो शायद यू आर वन ऑफ दोज जिन्होंने हमने ईद के पहले दिन हमेशा स्क्रीन पे देखा है। तो ये घर वाले गिला करते हैं या फिर ईद आपने व्यूअर्स के साथ मनाने का वो ज्यादा इंटरेक्शन का मजा आता है? नहीं, बिल्कुल घर वाले तो गिला करते हैं, बल्कि बच्चे बहुत ज्यादा। अब तो इस बात का उन्हें शिकवा होता है कि ममा घर में नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो था, लेकिन मैं इतना बॉदर नहीं करती थी। लेकिन बच्चों को जब हाँ वो यूज टू है, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती थी कि यार अच्छा है तुम जरा सुकून रहेगा घर में, तुम जाओ। अच्छा ईशान, एक और चीज, हमारे बहुत से कुलीग जो फीमेल हैं, और खास जब ये पहला दिन होता है तो उनको जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप आज ड्यूटी है तो आप रिलैक्स हैं, तो उनका कहना था बहुत रिलैक्स हूँ, चिल होके जाऊंगी तो किचन में बहुत सारी चीजें संभल के, क्योंकि सब कुछ संभालना, ठिकाने लगाना, सिंपल इज दैट। सो क्या आप इन चीज जब आप ड्यूटी पे होती हैं तो क्या ये फील आता है कि हाँ चलो घर में कर देंगे साथ? नहीं, मेरे घर में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि मुझे सिर्फ उनके ऊपर हुक्म चलाना है, मैनेज वाह, करना है क्या चीजों बात को, है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है सच। तो इसलिए मैं फोन पर ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और घर से आने से पहले मैं सब कुछ बता के निकलती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ मैसी हो जाए। मेरे घर में मेहमानदारी बहुत है, एक एक टाइम पे कोई 20-20 लोग मेहमान बैठे होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनको शौक है लोगों को इकट्ठा करना और खाना वगैरह खिलाना। एक तो मेरी फैमिली, क्योंकि मैं बट फैमिली से हूँ, तो वो वैसे ही बड़ा हाँ, बट तो रश वैसे लगा मशहूर है, रहता हाँ। है। ऐसे खूबसूरती के एतबार से आपको बट कहा जा सकता है, लेकिन सेहत के एतबार से नहीं कहा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरी मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हूँ। अदरवाइज Yes, बच्चों के बाद खुद को मेंटेन रखना और फिर स्क्रीन के लिए मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा ईशान, एक और चीज है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्वियसली आप ये तो मैनेज कर लेती हैं, बट मैंने इनके साथ काम किया हुआ तो मुझे इस बात का अंदाजा शी इज अ बॉस लेडी। बिल्कुल। घर में जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना कि ऐसे कर लो, तो वो वर्क सर्कल में भी और वर्क प्लेस में भी इनका मिजाज ऐसा ही है। तो डायरेक्शन किस किस को क्या क्या देती है, इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। बट अपने कपल की तरफ चलते हैं, हाँ, एक जी। और फराज की तरफ चलते हैं। अच्छा वैसे इनके बारे में मुझे कुछ पता है जो मैंने आप लोगों को बताना है। इतनी खूबसूरत आवाज ओएसटी की सूरत में तो आप सुनते हैं, लेकिन आपको पता है ये एनसीए से जो के पढ़े हुए हैं, वहां जब मिले तो इकरा की रैगिंग हुई थी और फराज ने रैगिंग की थी। ये वहां पे मिले और उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा म्यूजिकल, ऐसा सुरों में चला और कि सिलसिला दोनों के चलता तार गया, अब मिल चलता गए। जा रहा है। तो ये जो दोनों के तार मिले हैं, ये उसके रैगिंग के फौरन बाद ही रिएक्शन आना शुरू हो गए थे, या यू गाइस टेक इट ग्रेजुअली? जी ऐसे ही है कि रैगिंग हुई है तो इन्होंने मुझे कहा, वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर्स के साथ गिटार नहीं बजाता, मगर कॉलेज की कल्चरल इवनिंग में अगर तुम परफॉर्म करोगी तो आई विल प्ले गिटार। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बस वो दिन है और आज का दिन अभी तक गिटार बजा रहे हैं मेरे क्या साथ। बात है। क्या बात है, सारी जिंदगी बजाना पड़ेगा फराज, इससे अच्छा उस दिन बजा लेते हैं, अब सारी जिंदगी बजाना पड़ेगा। ये वो तो करना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा ये खुशी से बजाते हैं? हाँ जी, अब अच्छा very- कैसा चल रहा है ऑल दैट म्यूजिक, और कैसा फीडबैक मिला? बिकॉज अगर बीइंग अ व्यूअर और मैं लिसनर आपको बताऊं तो यू जस्ट गॉट एन अमेजिंग वॉइस, और आपका बजाने का तरीका बहुत अच्छा है। कैसा जा रहा है काम? बड़ा जबरदस्त जा रहा है। अभी एक हमारा बड़ा अच्छा ओएसटी चल रहा है मीसनी का, मैं ये भी बता देती हूँ। तो उसका म्यूजिक भी हमने किया है, गाया भी इकरा ने है। और अभी हमारा बल्कि ईद का वेट कर रहे थे, ईद के बाद अब फौरन हमारा कनाडा में है शो, तो बस उसकी तैयारी है, तो इंशाल्लाह। That's good, best क्या of बात है luck। भाई। लेकिन म्यूजिक के तड़के की हाँ। चीज बात होगी तो रियल तड़का भी लगा देना किचन का। बिल्कुल। दावत पे बुलाया है मेहमानों को, तो दावत पे खिलाना क्या है? तो हाँ। हम जान लेते हैं आयशा से। आयशा हमारे साथ मौजूद है, दी शेफ फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक ईद ट्रांसमिशन के आज के। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं आयशा, ठीक ईद ठाक। मुबारक। आपको भी ईद बहुत मुबारक प्यारी लग और रही है। सबको भी ईद मुबारक, आप सबको भी। आयशा क्या बना रही है आज हमारे गेस्ट? ईद के हवाले से बड़ी ईद है तो बड़े खाने, और इसमें सबसे पहले है स्पाइसी एक कलेजी है, चटपटी सी। अगर देखिए मैंने कहा था ना कलेजी हमारे मेन्यू का हिस्सा है। जी। बट वैसे हम लोग भी कलेजी की बात हो रही थी और पाजी ने कहा था कि कलेजी सुबह के टाइम, तो भाई आप देखते हैं। गोला कबाब है, अच्छा। और इसके अलावा है शीश ताउक है, ये एक लेबनीज कुजीन है हमारी, उसके से कबाब हैं और रैप्स हैं,
ओके बीफ रोल। अच्छा, तो बनाना शुरू करें और हम भी जी। देखें जरा कि मेन्यू में और हमारे पास क्या क्या है. बट ऑल दो इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस पाउच, ओके, ये डाटा का नहीं पूरा होगी. अच्छा, ये हमारे पास ये है सॉस कनौर की, जो कि है ग्रीन चटनी. अच्छा, जैसे ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सैलेड में वी हैव सो मेनी ग्रीन्स, लेकिन अगर हम चटनी की बात करें तो वी वांट फ्लेवर. ऑल दो कि इसका अपना फ्लेवर ही बहुत होता है, बिल्कुल. लेकिन ये जो कनौर की ग्रीन चटनी है ऑब्वियसली इट्स टॉप ऑफ द नाउअडेज. अच्छा, इसको और टेम्पटिंग बनाता है ये. और कनौर की बहुत सारी प्रोडक्ट में एक ये एडिशनल आई है और ये Okay. बहुत अच्छा इनका इजाफा है और बहुत कन्वीनियंट है. और मुझे लगता है कि आपने इसको दही में मिक्स जी, किया है. एक तो बिल्कुल. सॉस वो होती है जो कि आप खुद खा सकते हैं किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ, किसी भी आप अगर कबाब बना रहे हैं, गोला कबाब बना रहे हैं या बारबेक्यू है, बट ऑल दो इसको आप दही में अच्छा, mix वैसे कर मैं बहुत सकते मिस हैं. करता हूँ खाने में, और आज आपने रख लिया है तो भाई वैसे आप देखें ना कि धनिया, पुदीना और कमाल की भाई अच्छा, हरी आपको मिर्च. पता है, हरमीत पाजी ना सेंसेशनल हर चीज में इतना मुझे बड़ा अच्छा जबरदस्त लगता है. वैसे मेरी बात आदत है, मैं जब भी खाना बनाता हूँ ना, और वैसे मैं ज्यादातर हॉस्टल में मेरी जिंदगी गुजरी है, तो खाना बड़ा मजे का बनाता हूँ, लेकिन चटनी पुदीने की और फिर, लेकिन आप देखिए लेकिन हमारे आपने पास काम को आसान कर दिया. आसान हो पहले गया, बहुत आसान हो कूटनी गया. पड़ती थी, और अब वो कूटनी बड़ी नहीं मेहनत पड़ती. करनी पड़ती थी. अब तो भाई दही उठाएं और मिक्स करें और तो फिर कनौर ने ये काम आपके लिए आसान कर दिया. तो इस ईद पे जो भी बनाए, जो भी खाए, ये ग्रीन चटनी घर लेके आना ना भूलें. बड़ी ईद पे जहाँ पर आप बच्चों से कहीं ना आप कोला कबाब खा लें, नो मामा मैंने नहीं खाना, बारबेक्यू के लिए कम ऑन मामा ट्राई टू मेक सम बर्गर रोल्स. तो बच्चों के लिए हमारे मेन्यू में क्या? हमारे लिए है ये पिटा ब्रेड के हमने रोल्स बनाए हैं रैप्स के, और ये इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे. और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसके अंदर आप चिकन भी डाल सकती हैं और कुछ भी जैसे चंक्स मिलते हैं चिकन इनके, कोई भी आप उसमें सीजनिंग करके उसको डाल सकते हैं. लेकिन मायो के बगैर हरमीत ये नहीं बनते. हाँ. तो इसमें दूध बड़ा नजर आ जाता है. बिकॉज बिल्कुल, हाँ, लेकिन इसमें नजर लाजमी होती है, और बच्चों की खास नजर इस पे होती है बिल्कुल. कि यार इसके बगैर ना अधूरा है उनका खाना. और ये मंथली ग्रोसरी में मस्ट है. हाँ, ये मस्त भी, और लेकिन हाँ, लेकिन आप देखें कि भाई इसी के साथ साथ बच्चों का काम भी हो गया, लेकिन जो खुशबू मुझे आ रही है ना. जी. अच्छा, आपको पता है मैं आपको एक बात बताऊं, ऑब्वियसली ग्रीन चटनी की हम बात करें वो तो बड़े बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों को जरा ना ट्रांसपेरेंट टेस्ट चाहिए होता है. तो अगर हम हेलमेंस मायो की बात करें तो इसका टेस्ट कुछ इस तरह का है कि बच्चों को ज्यादा मिर्चें पसंद नहीं होती, और बच्चों को ज्यादा मिर्चें हम खिलाते भी नहीं है. तो ये हेलमेंस का जो मायो है नॉर्मली बच्चों को आप ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर बड़ी ईद पे आपने अपने तमाम खानों को फ्लेवराइज्ड करके बच्चों को देना है ताकि आप उन्हें कन्विंस कर सके कि भाई घर में जो बना है वो खा लो, बर्गर पे ना जाओ, बाहर का खाना मत खाओ बड़ी ईद पे भी, क्योंकि बड़ी ईद पे तो बाहर सब कुछ बंद होता है. और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी, मतलब आप देखें ना कि बच्चों का भी ख्याल रखा गया है, बड़ों का तो रखा गया है, जी, लेकिन आप बिल्कुल. छकाएंगे अपने मेहमानों को आपके बिल्कुल. हाथ का मेरे बना कबाब हुआ बन मजे का गए, खाना. गोला कबाब बन गए, और ये खुशबू और वैसे मेरे मेहमानों तक देखें पहुंच गई. सुहा सलाद ये ना हो बीच में, अब फिर खाना है बेकार. हाँ, मेन्यू खाना है हो गया बेकार. पूरा वही ना, मेन्यू हो गया पूरा. ये कि मेन्यू हम जब तक लगाते आप हैं. मीट खाते हैं आपके लिए सैलेड होना बहुत जरूरी है. उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन के साथ आपके लिए सैलेड जो है वो बहुत जरूरी है. अच्छा, एक और बात आपको पता है आयशा, हर किसी को चटनी पसंद नहीं होती, जो मैंने देखा है. सम लाइक बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रेफर करते हैं केचप को. जी, बिल्कुल. और अगर आप केचप की बात करें तो कुछ लोग तो ऐसे पहले घर में बनाना शुरू करते हैं केचप, लेकिन मैंने खवातीन को देखा है, मुझे बताएगा खवातीन में ज्यादा ट्रेंड ये है कि वो सॉस खाती है लेकिन उनको जरा स्पाइस भी चाहिए होता है. तो वी हैव कनौर केचप विद अस टू. तो ये जो कनौर केचप है इसको भी यू कैन यूज विद दिस गोला कबाब. जी, जो कि बिल्कुल. हाँ, इसको भी शामिल कर सकते हैं. दे आर रेडी, और ये हम सर्व करेंगे अपने गेस्ट को, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हम सर्व करते हैं और आपसे लेते हैं इजाजत. आपके किचन में क्या बन रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं. क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारे आप साथ देखते रहिए. रहना ये प्रोग्राम.